चलो चला, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक लेवल से मान सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे चला पहले 45 का वैल्यू। तो देखो चला, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ खाली वैल्यू को रटवा देते हैं और उससे काम नहीं चलेगा। चला इसमें हम पहले निकालते हैं एकदम बेसिक लेवल से। देखो कि साइन 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 45 का कैसे निकालेंगे, टेन 45 का, कॉट 45 का, कोसेक 45 का और सेक 45 का, एकदम बेसिक लेवल से। तो इसे बनाने के लिए चला पहले हम एक बनाते हैं, बाबू रे सोगा, यहां पे बनाएंगे क्या, तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। तो देखो यहां पे पहले हम बनाते हैं सुगा, देखिए यहां पे ए बी सी हमने बनाया, यहां तो लिखो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है चला, जिसमें यहां लिख लो, जिसमें ए बी बराबर बी सी। ठीक है चला, बराबर हमने मान लिया x। तो जब ये सम कौन समद्विबाहु है चला, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 90 होगा। और e बराबर x मान लिया, इसके बराबर भी मान लिया x रे चला। तो यहां पे अगर हम निकालेंगे इकरा रे चला, यानी कर्ण के निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो रे चला समद्विबाहु द्विबाहु, यानी देखो दी का मतलब दो, जेकरा में दो भुजा है, यानी बाहु का मतलब भुजा हो गया, बराबर होगा रे चला। तो एकरा में हम बताए थे, पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। ठीक है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। यहां से चाचा के अनुसार मैंने बताया, तो त्रिभुज एबीसी में चलेंगे रे चला, एबीसी में किसके अनुसार, तो पाइथा गोरस परिमेय के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या होगा रे चला, बोलो तो, ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाबू। तो यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर मान लिए हैं क्या रे चला, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर होगा रे चला 2x स्क्वायर, यानी ए सी बराबर रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे वैल्यू रे चला, तो क्या होगा, √2x होगा। ठीक है, तो यहां पे ये वाला हमको मालूम हो गया डिस्टेंस रे चला कितना, √2 × x। अब देखो यहां से मान लेते हैं इसमें क्या रे चला, ई वाला एंगल जो बन गया 45 और ये भी बन गया 45। काहे रे चला, क्योंकि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितने के बराबर होता है जी, 180 के बराबर होता है कि नहीं, हमने बताया है। तो ये 45 इसको 45 इसको जोड़ेंगे तो यानी 90, और फिर 90 तो 180 हो जाएगा रे चला। तो यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे जैसे कि एंगल सी निकालना है, तो यहां पे अगर एंगल सी है, तो यहां पे जैसे कि देख बारी बारी से सबका वैल्यू निकाल रहे हैं चला। पहले हम निकालते हैं साइन का, तो जैसे कि साइन सी निकालते हैं यहां पे चला, तो साइन सी बराबर हम क्या लिखेंगे बताओ तो यहां जब ये सी है तो इसके सोझे देखेंगे तो ये देगा पी रे चला, और ये बी अभी क्या देगा, एच देगा। तो साइन सी बराबर क्या लिखेंगे रे चला, ए बी, अब बट्टा क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। अच्छा, साइन सी के जगह पर है क्या रे चला, 45। तो यहां से निकाल, ए बी का वैल्यू क्या है रे चला, x, और ए सी का वैल्यू क्या निकाले, √2x। x से x कट गया चला, तो साइन 45 का वैल्यू मालूम हो गया रे चला 1/√2 मालूम हो गया ना चला। यानी हमको मालूम हो गया साइन 45 का वैल्यू होगा कितना, 1/√2। इसी प्रकार सबका वैल्यू निकलेगा रे चला। देख कॉस का निकालना है, तो कॉस सी बराबर का लिख सकते हैं, तो देखो कॉस सी यहां है, तो सी तो होता है क्या भाई, b/h। तो b क्या है, तो यानी BC, अब h क्या है, AC रे चला। तो कॉस सी के जगह पर क्या हो रे चला, 45 है। अब बताओ, तो BC का वैल्यू क्या है रे चला, x, और एक वैल्यू √2x, x कट गया रे चला, तो 1/√2 आ गया। तो इसका भी वैल्यू मालूम हो गया रे चला कितना, 1/√2। अब निकालते हैं चला किसका, तो tan का निकालते, सबका निकलेगा रे चला, बहुत इजी से निकलेगा, एकदम नस नस इसको तोड़ देना है। समझ गया ना, बस ध्यान दो, इधर बहुत इधर उधर देख रहा है तुम लोग, इधर देखो
tan अगर हम निकालते हैं 45, तो यहां निकालते हैं तो यहां पहले c है, तो tan c बराबर क्या लिखेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं लंब बटा आधार है चेला, सब पढ़ाए हैं। तो लंब देखो तो ये क्या होगा AB, अब आधार कौन होगा BC रे चेला। तो बताओ tan और c के जगह पर हो 45, तो AB का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो यहाँ x है और इसका भी x है, दोनों कट गया रे चेला। तो tan 45 का वैल्यू कितना आ गया रे चेला 1 आ गया, तो 1 हो गया। उसी प्रकार सबका निकालते हैं बारी बारी से, देखो ना चेला। अगला निकालेंगे जैसे कि यहां पे देखो निकालते हैं, अगला कॉट का निकालेंगे। तो कॉट का निकालेंगे तो कॉट c बराबर हम क्या लिख सकते हैं चेला, तो ठीक इसका उल्टा, तो BC, अब बटा का लिखेंगे AB, और कॉट c के जगह पर 45 है रे, तो x बटा x AB कट गया तो 1 हो गया रे चलो, तो ये भी 1 हुआ कि नहीं। उसी प्रकार साइन का भी निकल जाएगा, तो साइन जब निकल गया तो यही चचा इसका उल्टा होते हैं, रिवर्स। तो यानी अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो उलट दीजिए ना, तो डायरेक्ट यहां पे निकल जाएगा चेला 2 यानी √2। अब इसका निकालेंगे तो भी क्या, तो ये उल्टा होता है के कर कॉस का रे चेला, तो इसका क्या हो जाएगा √2। देखो निकालने के लिए सबका वैल्यू निकाल देते चेला, लेकिन स्पेस यहां पर नहीं है, समझ गया। उसी प्रकार रे चेला हम बेसिक से जानेंगे वैल्यू 30 का भी और 60 का भी, समझ गया। आगे देखो चेला, यहां पे अब निकालते हैं। देखो अब 30 का निकालेंगे और 60 का निकालेंगे, तो इसको बेसिक से निकालने के लिए चेला क्या करेंगे, तो अब देखो यहां पे हमको यानी त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कैसा, समबाहु त्रिभुज बनाइए। देखो चेला, तो यहां पे पहले आप बना लो, ये रे देखो चेला बना लिया, इसका नाम ABC दे दिए। तो यहां पे लिखो चेला ABC एक है ना, क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर हमने मान लिया रे चेला क्या, x मान लिया। और एक चीज ये भी जानता है चेला कि जब यानी समबाहु है तो सब भुजा एकरा में बराबर होगा, और प्रत्येक कोण कितना होगा रे चेला 60 का होगा। तो ये बताओ रे चेला, यहां लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC बराबर x मान लिया, और इसमें कोण जो होगा वो कितना होगा बाबू 60 का होगा प्रत्येक एंगल। तो ये भी 60 होगा रे चेला, ये भी 60 होगा रे चेला, ये भी 60 होगा। अब देखो चेला सबका वैल्यू निकलेगा। अब इसमें एक रचना में लिखना पड़ेगा रे चेला, रचना यहाँ पे लिख लो। क्या करते हैं, ए से एक यहाँ पे लंब हम डाल देते हैं केकरा पर, BC पर। तो यहाँ पे लिखो ए यानी भुजा ए से, लिखो यहाँ चेला का लिखेंगे, भुजा ए से BC पर लंब डाला, तो इसको हम लिख सकते हैं, जिसका नाम यहां से लंब ऐसे डालेंगे रे चेला, जिसका नाम हो गया D। तो यहां हम लिख सकते हैं AD जो होगा लंब होगा केकरा पर रे चेला, BC पर। और जब ये लंब हो गया तो ये समद्विभाजक करेगा, यानी 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो ये 30 होगा रे चेला, तो ये भी 30 होगा, है ना। अब देखो यहां ये वाला है x हो गया, ये भी पूरा x है चेला, ये भी पूरा x है। अब निकालो यहाँ पे, चलो पहला इसमें चलते हैं त्रिभुज किसमें, तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ADB एक समकोण त्रिभुज मेरे चेला। तो यहाँ पे जैसे चलेंगे तो चचा के अनुसार क्या लिखेंगे बताओ, तो चचा के अनुसार लिख सकते हैं ना जी, क्या लिखेंगे बताओ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको ये निकालना है रे चेला, और ये मालूम है, तो ये x बटा 2 ना होगा रे, अब ये x बटा 2 ये पूरा x है, तो यानी उसका आधा रे चेला, अरे सुगा ना होगा। देखो तो ये पूरा x है, अब इसको करेंगे तो आधा आधा, यानी 1 रुपया के बांटेंगे, कहेंगे कि 2 जगह बांट लो, तो कितना कहेगा, बोलेगा ना जी कि 1/2 होगा सर। हाँ तो देखो यहां पे हमको यही ना निकालना है रे चेला, तो लिख सकते हैं AD² बराबर क्या लिखेंगे रे चेला बताओ, AB² माइनस क्या लिखेंगे BD²। तो AD² बराबर क्या, तो AB का वैल्यू क्या है रे चेला, x का स्क्वायर है, और इसका x बटा 2 का स्क्वायर। अब बताओ AD² बराबर क्या निकलेगा चेला, x², और ये x² बटा 4, एलसीएम करेंगे रे चेला। AD² बराबर क्या होगा एलसीएम रे चेला,
4 होगा। तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर बट्टा 4। तो यानी AD बराबर क्या आएगा, तो रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर बट्टा 4। तो इसको क्या लिखेंगे, है ना। तो देखो रे चला इधर क्या लिखेंगे AD, तो यहाँ AD का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल गया रूट, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसका x हो जाएगा और ये 4 का 2 हो जाएगा। यानी ये वाला हमको मालूम हो गया रे चेला, कितना हो गया, तो रूट 3x बट्टा 2। अब चेला जिसका वैल्यू निकालना चाहता है तुम निकाल ले। तो पहले हम 60 का निकालते हैं, तो 60 का निकालेंगे रे चेला। तो यहां देखो तो यहां से चलते हैं ABD में, तो यहां पे देखो B के जगह पे 60 है, तो साइन B का वैल्यू निकाल। तो साइन B बराबर क्या होगा चेला, अभी कुछ देर पहले मैंने पीछे बताया क्या होगा जी, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या हो रहा है भाई AD हो रहा है, और कर्ण क्या हो रहा है AB हो रहा है। तो साइन, अभी B के जगह पर क्या है रे एंगल, बाबू रे सुगा रे 60। AD का वैल्यू का निकाले रूट 2 बट्टा x। अच्छा अब बट्टा AB का वैल्यू क्या निकाले रे चेला, देखो तो यहां पे AB का वैल्यू क्या है x है। अब E से E कट जाएगा रे चेला, तो जैसी कटेगा x से x कट गया, तो साइन 60 का वैल्यू निकल गया रे चेला, कितना रूट 3/2। तो क्या लिखेंगे बताओ, रूट 3 बटा 2। उसी प्रकार रे चेला कॉस का निकालेंगे, तो कॉस B निकालेंगे। तो कॉस B बराबर क्या लिख सकते हैं चेला, बोल दा। तो हम बोल सकते हैं कि सर जब कॉस B है तो हम लिख सकते हैं आधार, अब बटा क्या लिखेंगे भाई, तो कर्ण। तो आधार क्या होगा यहाँ BD होगा, है ना, आधार क्या होगा BD, और कर्ण क्या होगा AB होगा। तो चलिए कॉस, अब B के जगह पर चेला 60 का निकाल रहे हैं। अब इसका वैल्यू क्या है चेला x बट्टा 2 है, और E क्या है x, इसको ऊपर भेजेंगे। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा रे चेला x बट्टा 2, और एक नीचे भी 1 है रे चेला, तो 1 ऊपर x नीचे, इसे कट गया। तो cos 60 का वैल्यू निकल गया रे चेला 1 बट्टा 2। तो cos 60 का वैल्यू 1 बट्टा 2। उसी प्रकार tan वाला भी एगो निकाल देते हैं। तो tan वाला निकालेंगे चेला, तो क्या होगा tan B बराबर क्या लिख सकते हैं, तो tan B बराबर लिखेंगे चेला, तो क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब क्या है बोलो AD, आधार क्या है BD। तो चलो tan B के जगह पर 60, इसका AD का वैल्यू निकालें चला, क्या रूट 3/2 इंटू एक्स। अब BD क्या है x बट्टा 2, इसको चेंज करो रे चेला। तो क्या लिखेंगे tan 60 बराबर, देखो रे चेला इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू एक्स बट्टा 2 गुने, ये 2 कहां जाएगा चेला ऊपर जाएगा, और x नीचे, ई से कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा का रे चेला रूट 3। तो इतना का वैल्यू क्या हो गया रूट 3। अभी हम कुछ देर पहले बताए चेला कि अब ये सब जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो tan का कॉट, तो 1 बट्टा लपेट देंगे फटमना। अगला ई cos x, एक से शॉर्ट बताएंगे चला, टेंशन लेना नहीं है अभी एकदम। ये उल्टा के कर साइन का, तो इसको लट दो ना चला, तो 2 बट्टा रूट 3। अब ई के कर cos का रे चेला, तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो चेला इसके बाद हम निकालेंगे के कर 30 का निकालेंगे। तो 30 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा चेला, तो यहां से क्या होगा, जैसे कि अब हमको निकालना है 30 का रे चेला, तो 30 यहां पे बना हुआ है। तो पहले यहां चलते हैं किसमें, अब यहां से देखो तो बोल सकते हैं कि BAD में चलिए। तो BAD में चलेंगे तो यहां पे देखो तो क्या है चेला, तो लिखे यहां साइन A। तो साइन A बराबर पीछे सबका वैल्यू निकाल दिए चला। अब देखो A होगा, तो इसके सोझे ये देगा P रे चेला, तो साइन A बराबर, तो क्या लिखेंगे BD। अब बट्टा कर्ण कौन होगा चला बताओ, तो जैसे ही देखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण AB। अब बताओ A के जगह पे क्या है 30। अब इसका वैल्यू क्या है रे चेला बताओ x बट्टा 2, है ना जी। और इसका वैल्यू क्या है जी x, तो क्या लिखेंगे साइन 30 का वैल्यू रे चेला बताओ x बट्टा 2, और इसके नीचे 1 है रे चेला, तो 1
ए से कट गया तो साइन 30 का वैल्यू निकल गया रे चेला 1/2। बाबू रे सुगा एकदम ध्यान से देखो, एकदम मिशन है कि अबर में एकदम है ना निकाल लेना है कितना 95 पार एकदम मैथ में। अब देखो कॉस का निकालो तो कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा चेला, तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया क्या पी हो गया, क्या है कि ए यहां है तो होगा क्या ए डी, अब बट्टा क्या होगा रे चेला करना वहां ए बी, ये ना चेला। तो कॉस ए एक जगह पर है 30, ए डी का वैल्यू क्या है रे चेला, देखो तो यहां √3x/2 और ए बी क्या है चेला x, तो चलो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं √3/2 इंटू एक्स, और ई कहां जाएगा चेला कट गया, तो cos 30 का वैल्यू निकल गया रे चेला, है ना कितना निकला कि नहीं निकला। आगे tan का निकाल लो एगो tan a, तो tan a निकालेंगे रे चेला तो क्या होगा बताओ, तो यानी हम लिखेंगे लंब, तो क्या लिखेंगे BD अब बट्टा AD, और tan एक जगह पे है कितना 30। अच्छा BD का वैल्यू क्या है रे चेला, देखो तो यहां BD का वैल्यू x और BD का वैल्यू क्या है जी x, अब बट्टा कितना 2, x/2 है। चलिए आगे निकालते हैं, फिर AD का वैल्यू क्या है भाई, देखो यहां √1/2, इसको क्या लिखेंगे इधर लिख रहे हैं चला, तो x/2 गुने ई 2 कहां जाएगा ऊपर और √3x आएगा नीचे, x से x कट गया 2 से 2 कट गया, यानी 1/√3 हो गया रे चला। अब यहां के बाद तो हम बताए थे कि उलट दो, ये tan का उल्टा कॉट होगा, तो कॉट होगा तो यानी कॉट का यहाँ पे इसको उलट देंगे तो ये √3 हो जाएगा, एकदम इजी बताएंगे आगे देखो ना चला। अब इसको जैसे ही उलटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ई उल्टा होगा कॉसेक का, तो 2 इसको उलट दो तो 2/√3, ठीक है चला। तो देखो हमको 30 का भी निकल गया और 60 का भी निकल गया, समझ गया चला। अब हमको निकालना है क्या कर चला 0 का और 90 का, तो 0 का और 90 का निकालने का तरीका यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने का यहाँ पे तरीका होगा चला कि इसको निकालने का हम यहाँ पे बता रहे हैं एक एकदम सबसे इजी रे चला, क्या करना पड़ेगा, तो देखो पहले यहां तक नोट करो, देखो चला सबसे इजी यहां से अब हम निकालेंगे वैल्यू, देखो बहुत इजी रे चला, देखो एकदम ध्यान से देखो, काउंटिंग आता है ना चला 0 से लिख, देख अभी हमने सबने बताया था 30 का 45 का 60 का बताया था, पूरे का एक बार में निकलेगा चला, ध्यान दो काउंटिंग लिखना है, सिर्फ खाली एक का वैल्यू याद रखना, साइन का सब निकलेगा, देख 0 से काउंटिंग लिख 1 2 3 4, और जो लास्ट नंबर करेगा रे चेला ओकरा से पूरे में भाग कर, तो 4 4 4 4 4। अब एक बात और याद रखना चेला का एक करे स्क्वायर यानी वर्गमूल निकाल दे, बस यही याद रखना है चेला, बाकी सब काम हो जाएगा। देख साइन 0 का वैल्यू इधर लिखेंगे बॉक्सवा में, एकरा में सब का बॉक्स में लिखेंगे चेला, देख ध्यान से टेबल क्या बोल रहा है बोल, देख यहां साइन 0 का निकालना है वैल्यू, क्या बोल रहा है जी √0/4, 0 का स्क्वायर रूट 0 और 4 का करेंगे चेला 2, तो यानी 0 में 2 से भागा करेंगे तो क्या होगा रे चेला, तो यानी 0 होगा। तो ये बताओ साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं। उसी प्रकार इसको निकालना है, तो देखो साइन 30 का निकालना है चेला, तो कैसे निकालेंगे 1/4, तो 1 का 1 होगा और 4 का कितना रे चेला 1/2, एकदम फाड़ देंगे, देखो एकदम घुसा देंगे रे चेला माइंड में। देख अगला क्या है साइन 45 सुगा, देखना ध्यान से जी एकदम क्लियर हो जाएगा, 2/4 इसको काट दो ना चेला, तो क्या हो जाएगा ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का ना निकलते चेला, तो 1/√2, अरे लिखना जी एकदम ऐसा कर देंगे ना कि गनवा एगो सुना है ना वो वाला सपनवा में वाला, उसी तरह से एकदम अगला देखो, फिर तो सपनवा में हमू आवे लगेंगे। देखो यहाँ साइन किसका निकालना है 60 का, तो साइन 60 का टेबल क्या है इतना, √3 का नहीं निकलेगा,
तो ये लिखो, और 2 का 4 का 2 तो कितना √3/2। अब अगला निकालो चला sin 90, तो क्या है टेबल 4/4 कट गया रे चला √1 और 1 का 1 होगा, निकल गया कि नहीं, देखो तो सबका वैल्यू निकल गया। देखो sin 0 का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। अब इधर से चल रहे थे रे चेला, अब इधर से चल दो, उलट दो, तो निकल जाएगा cos का। देखो एकदम बहुत इजी, इधर से उलट, एक के बाद क्या है √3/2, अगर एक के बाद ये है, इसके बाद कितना है रे चेला 1/2, इसके बाद 0। अब ये देखो ये चचा क्या बोलते हैं कि हम तो हनी दोनों से बने हैं, यानी tan जो बोलता है तो एक फार्मूला आगे पढ़ाएंगे चला, थोड़ा सा देखो यहाँ tan है, जो tan बराबर हम बोल सकते हैं, जैसे कि tan 0 निकालना है तो बोल सकते हैं sin 0/cos 0, ये आगे हम पढ़ाएंगे चला थोड़ा सा। तो इसको देखो, यानी कहने का मतलब है कि एक दूसरे से भाग दे दो, तो भाग दे देंगे तो tan को वैल्यू निकल जाएगा भाई। अब ये जब निकलेगा तो बाकी तो धड़ाधड़ निकल जाएगा रे, गोली बारूद जैसा एकदम। देखो यहाँ इसका जैसी भागा करेंगे रे चेला, तो देखो यहाँ sin 0 का वैल्यू क्या है 0 और cos 0 का क्या है 1, तो इसको भागा करेंगे जी तो क्या होगा 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या हो गया तो 0 हो गया, तो यानी हम बोल सकते हैं 0। अब देखो चला एक मतलब एकरा से एकरा में भागा करना है तो भागा कर दो ना जी, ई से ई कट गया तो ऊपर 1 और नीचे √3, इसका ई दोनों कट गया 1 हो गया, ये कटेगा रे चेला तो √3 होगा। अब देखो 0 से भागा करना है कितना में 1 में, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा कि नहीं। अब ई होता है भाई एक उल्टा होता है, तो इन्हें से उलट दो तो क्या होगा इनफाइनाइट, फिर क्या होगा भाई ए तो √3, फिर 1 ई का 1/√3, अब इकरा करबे भाई तो क्या होगा 0। अगला निकालना है रे चेला, देखो ई cos x का, तो ई sin का उल्टा होता है, इसको उलट तो 0 को उलटेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट अपरिभाषित जिसको बोलेंगे। अगला निकालना इसको उलटो तो 2, इसको उलटो √2, इसको उलटो तो 2/√3, इसको उलटेंगे 1 के तो 1 होगा। अब ये cos x होता है केकर, अरे भाई इस सेक होगा केकर cos का, तो इसको उलटो ना तो 1 का उलटेंगे 1, इसको उलटो 2/√3, अब ये क्या तो √2, अब इसको उलटेंगे तो 2, अब इसको जैसे हम उलटेंगे 0/0 का हो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, होगा कि नहीं इनफाइनाइट अपरिभाषित। तो देखो चला सबका वैल्यू निकल गया, निकला कि नहीं निकला, एकदम इजी है, एकरा से खाटी ना मिल तो चला, समझ गया ना। अब देखो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, आते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो तो क्वेश्चन देखो ऐसा पूछेगा चला, तुमको कहा देगा कि sin 30 स्क्वायर में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 बराबर बोल देगा वाट, तो बताओ चला नहीं निकलेगा। टेबल देखो यहां फट माना, एक बार तो खाली देखना ही है जी, तो बताओ sin कितना 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना है चलो देखिए तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 60, तो देखिए रे चला cos से 60 देख यहां 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर एकर करेंगे रे चेला क्या होगा बताओ, तो यहां पे लिख सकते हैं 1 का 1 और 2 का कितना हो जाएगा रे चेला 4 प्लस 1 और ये 2 का 4, एलसीएम लेंगे रे चेला 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 2/4, इसको काट दो रे चेला 1/2 हो गया। ये क्या हो गया रे चेला आंसर, देख रहा है कितना इजी पूछ रहा है। अच्छा ये तो ये होगा, बोर्ड में पूछेगा रे चेला तोरा से क्या पूछेगा, देखो एकदम बहुत है, पूछता है जैसे कि कोई पूछ देगा तुमसे चेला, तुमसे का है ना, कोई से भी पूछ सकता है, कहेगा कि बताओ कि sin 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 होगा। उसी प्रकार कोई पूछेगा तुमसे रे चेला कि नहीं आप बताओ तुम किसका tan 30 का बताओ, तो याद रहेगा था ना चेला, तो tan 30 का अब ढूंढे जाएगा, अरे 1 से 2 बार खाली देख लो ना जी, एक बार तो हमने बता दिया, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हुआ कि नहीं। सब पूछेगा, देखो ये सब क्वेश्चन है ना जो चला, ये वाला ऐसा की सब पूछल है, tan 30 का ये सब क्वेश्चन पूछल है, सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करवाएंगे चला, एकदम 90 प्लस एकदम तोड़ देना है, 95 आना चाहिए चला।